गुरु महाराज, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, जिस जीव ने भी, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन एक जीवंत व्यक्ति इस मृत्यु से भी कुछ सीख सकता है जी। क्या? मृत्यु से ही तो सीखा जाता है कि ये जो हम यहां नाटक कर रहे हैं, इस रामलीला में जो हमें रोल मिला है, जिस भी पात्रता निभानी हमको, तो जब वो पात्र उस पात्रता को निभा देता है, अंदर चला जाता है, तो कपड़े उतार देता है, फिर उसे ज्ञान होता है। इसी प्रकार से आप किसी भी अर्थी के पास जाते हैं, साथ जाते हैं, क्या देखते हैं वहां? क्षण भर के लिए आपको ज्ञान होता है कि जो इसके साथ हो रहा है वही मेरे साथ होगा। हमारे गुरु महाराज तो एक बात कहा करते थे कि दुनिया कैसी बाबरी है, ये मंदिर में जाके कलम में जाकर के आके सो जाती है, उन पापों को लेके साथ सोती है, और जहां से ज्ञान प्राप्त होता है, जहां से परमेश्वर की खोज होती है, शमशान घाट से शमशान सब बराबर हो गए, सारी शान समाप्त हो गई आपकी। क्या हो गए? सब हो गए, सब बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। वो कहा करते थे वहां रोज जाना चाहिए। कैसे? विचारों से जाना चाहिए। आंख बंद करके बैठ जाओ, शमशान की यात्रा करो। सबसे पहले तो आप अपने कक्ष में देखें, आप सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे नहीं उठे तो लोग 5 बजे तक इंतजार करेंगे, 6 बजे तक इंतजार करेंगे, फिर गेट खटखटाएंगे, फिर आप नहीं उठेंगे, दरवाजा तोड़ा जाएगा, पता लगा आप खत्म हो गए। तो आप देखना, विचारों में कुछ रोएंगे, कुछ अंदर ही अंदर हंसेंगे। रोएंगे वो जिनका नुकसान होगा, हंसेंगे वो जो उनके साथ रहने वाले हैं कि चलो गुरुजी मर गए, अब हम गुरुजी बन जाएंगे, अब हमें डांटने वाला खत्म हो गया। और सब यात्रा में आप जाएं और जा करके देखें, वहां से आपको प्रत्यक्ष में ज्ञान होगा कि एक दिन जो इसके साथ हो रहा है, एक दिन हमारे साथ भी होगा। यक्ष के प्रश्नों में यह भी एक प्रश्न था कि हम पूरी दुनिया को कंधे पर रख के ढो आए, शमशानों घाट तक पहुंचाए, मगर हम इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमें कोई 4 कंधों पर लेके नहीं जाएगा, 4 कंधों पर नहीं लेके जाएगा। सीखना ही मृत्यु से है, शिक्षा ही मृत्यु से मिलती हुई है। कुछ भी बन जाओ आप, वहां जाके बिगड़ जाएंगे आप, सब हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोई शान नहीं, कोई गुमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कुछ नहीं, जमीन पर रख दिए जाओगे।